नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, आज हम बात करेंगे चिकित्सा विभाग राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती सीपू 2023 के तहत फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के बारे में। फार्मासिस्ट भर्ती अंतिम वरीयता सूची की मांग को लेकर फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति के बैनर तले फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 12वें दिन भी लगातार जारी। जयपुर से खबर है, सीपू के बाहर चल रहा धरना प्रदर्शन। जयपुर पैरामेडिकल फार्मासिस्ट भर्ती संघर्ष समिति का धरना अंतिम सूची जारी नहीं होने से फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों में जबरदस्त रोष, मांगों पर विभाग और राज्य सरकार के द्वारा सुनवाई नहीं होने से बढ़ता जा रहा आक्रोश। आखिर कौन लेगा फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की सुध? होली के पर्व पर फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। अभ्यर्थी लगातार डेरा जमाए हुए हैं। होली के पर्व पर भी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का धरना जारी। अंतिम सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी संघर्षरत। सीपू के अधिकारी तो मना रहे हैं होली का त्यौहार, लेकिन अभ्यर्थियों का त्यौहार हो रहा भंग। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि होली के पर्व पर फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का जो ये धरना है वो निरंतर जारी है और अपनी मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार संघर्षरत हैं। फार्मासिस्ट अभ्यर्थी भगवा रंग की ध्वजा लहराते हुए फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का वनवास खत्म करने हेतु निवेदन कर रहे हैं। आखिर कब होगा इनका वनवास खत्म? धरना स्थल से लाइव वीडियो। गौरतलब है, विभाग के द्वारा नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 के तहत कुल 8 कैडर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें अब तक विभाग के द्वारा 7 कैडर की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए उन सभी 7 कैडरों में विभिन्न कारणों से दस्तावेज सत्यापन के अभाव में हजारों अभ्यर्थियों को होल्ड में रखते हुए चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापित कर दिया गया है। लेकिन एकमात्र फार्मासिस्ट कैडर जो विगत 12 से 13 वर्षों से अपने रोजगार का इंतजार कर रहा है, उस कैडर की अंतिम सूची विभाग के द्वारा आज दिनांक तक जारी नहीं की गई है। विभाग के द्वारा फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन सीपू के अधिकारियों के द्वारा लेट लतीफी कर हर बार वादा खिलाफी की जा रही है। विदित है, दिनांक 4 मार्च 2025 से आज दिनांक तक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के द्वारा सीपू के बाहर गद्दे लगाकर खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती धूप में भोजन करते हुए सैकड़ों की तादाद में फार्मासिस्ट भाइयों और बहनों के द्वारा अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना स्थल से लाइव। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भी मांगते। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। अंतिम सूची जारी करो, अंतिम सूची जारी करो, अंतिम सूची जारी करो, अंतिम सूची जारी करो। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भी मांगते। राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने ट्वीट के माध्यम से विभाग के अधिकारियों से कहा है कि साहब, ये कैसी होली हमारी, जिसमें न कोई खुशी और ना कोई हंसी, सिर्फ दुख ही दुख। फार्मासिस्ट भर्ती प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विश्वजीत मित्रा जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि ये कैसी होली साहब, 13 वर्ष से पीड़ित फार्मासिस्ट साथी सीपू के बाहर धरने पर बैठे हैं। हमारी सिर्फ एक जायज मांग है, फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम वरीयता सूची जारी
की जाए। लेकिन विभाग के द्वारा आज दिनांक तक अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं की गई है। कब तक आप हमें दुख और पीड़ा देते रहोगे? अब तो आप हमारी पीड़ा को समझोगे। राज्य सरकार से निवेदन है कि फार्मासिस्ट अभ्यर्थी घर वालों के साथ त्यौहार नहीं मनाकर अपनी जायज मांगों के लिए सीपू के बाहर कड़कड़ाती धूप में खाना खाकर लगातार अपनी जायज मांगों के लिए गुहार लगा रहे हैं। जी राजस्थान दिनांक 14/3/2025 की न्यूज। आखिर कौन लेगा फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की सुध? होली के त्यौहार पर भी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का धरना जारी। क्योंकि आज धरने का 12वां दिन चल रहा है, अभ्यर्थी 11वें दिन भी सीपू के बाहर जमाए हुए हैं डेरा। अंतिम वरीयता सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी हैं संघर्षरत। सीपू के अधिकारी तो मना रहे हैं होली का त्यौहार, लेकिन अभ्यर्थियों का त्यौहार हो रहा भंग। अब ऐसे में सवाल ये है साथियों कि सीपू और अभ्यर्थियों के बीच में कौन करेगा सेतु का काम? अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्षरत अभ्यर्थियों का कहना है, जब तक विभाग के द्वारा अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं कर दी जाती है तब तक हमारा शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह फार्मासिस्ट भाई और बहनें अपनी मांग को लेकर रंगों के त्यौहार होली पर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कड़कड़ाती धूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं होने के कारण इन अभ्यर्थियों के लिए रंगों का त्यौहार बेरंगा निकल गया। साथियों, विभाग की लेट लतीफी के चलते समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। इस भर्ती पर ना ही किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन है और ना ही कोई और किसी प्रकार की समस्या नजर आ रही है। विभाग के द्वारा कुछ अभ्यर्थियों पर संदेह होने का हवाला देते हुए कहा गया है कि संदेहजनक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के कारण अंतिम वरीयता सूची जारी होने में विलंब हो रहा है। उन पर जो संदेह बना है उनके कारण आपकी अंतिम वरीयता सूची अभी जारी नहीं की जा रही है। आखिर फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के साथ ही यह अन्याय क्यों किया जा रहा है? पिछले 18 माह से क्या कर रहे हैं सीपू के अधिकारी और कर्मचारी? 2 बार जांच होने के बाद ही प्रोविजनल सूची जारी की गई थी और 24 फरवरी 2025 की मीटिंग में दस्तावेज जांच के लिए बोला गया और 5 तारीख तक जांच कर सीपू में सबमिट भी करवा दी गई। लेकिन अब भी बस जांच के नाम पर अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन कब तक? तथ्यों की माने तो जानबूझकर सीपू के द्वारा अंतिम वरीयता सूची जारी करने में लेट लतीफी नजर आ रही है। क्या विभाग अन्य 7 कैडर की तरह विभिन्न कारणों से दस्तावेज सत्यापन के अभाव में जो अभ्यर्थी संदेहजनक हैं उनको होल्ड में रखते हुए अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं कर सकता? इस तथ्य के आधार पर तो एक ही बात समझ में आती है कि या तो विभाग जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया को लेट कर रहा है या फिर कछुआ चाल से चल रही भर्ती प्रक्रिया में अंतिम वरीयता सूची वास्तविक तौर पर तैयार नहीं हुई है। कहना चाहूंगा कि विभाग की लेट लतीफी के कारण प्रदेश के बेरोजगार फार्मासिस्टों की जो होली है वो बेरंग हुई है। होली पर भी अभ्यर्थी अपने परिवार को छोड़कर सीपू के बाहर अपनी जायज मांगों के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या इनकी व्यथा विभाग को और राज्य सरकार को नजर नहीं आ रही है? बार बार जब तारीख पे तारीख दी जा रही है तो विभाग पर सवालिया निशान नजर आता है। बेरोजगारों के मन में पीड़ा, दर्द और एक कराहट निकलती है। आखिर क्या दोष है फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का? आखिर क्या चाहती है सरकार और उनके नुमाइंदे? आखिर किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं फार्मासिस्ट अभ्यर्थी? हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव के माध्यम से राज्य सरकार के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, चिकित्सा मंत्री महोदय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब से निवेदन करते हैं कि विगत 12 से 13 वर्षों से अंतिम पंक्ति में खड़ा बेरोजगार फार्मासिस्ट कैडर पिछले 12 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की गुहार लगा रहा है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार की छवि खराब
हो रही है। 12 साल से पीड़ित वर्ग आपसे न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। आप इनकी व्यथा को समझते हुए सहानुभूति पूर्वक मामले पर संज्ञान लेकर विभाग के अधिकारियों को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम वरीयता सूची जल्द जारी करने हेतु निर्देशित करें। फार्मासिस्ट कैडर सदैव आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।